नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए टाइप ऑफ पीसीआर से रिलेटेड टॉपिक को लेकर आई हूँ। तो पीसीआर के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। पीसीआर के अंदर हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जैसे हम किसी भी फोटोस्टेट मशीन के द्वारा किसी भी पेपर की बहुत सारी फ़ोटोकॉपी कर लेते हैं, उसी तरह डीएनए का एम्प्लीफिकेशन पीसीआर के द्वारा होता है। और जो पीसीआर एक टेक्निक है जिसमें हम थर्मोसाइक्लोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं: डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। अलग अलग डिफरेंट इसका टेम्परेचर है। तो आज हम पीसीआर के टाइप के बारे में बात करेंगे कि पीसीआर कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली वैसे पीसीआर बेसिक तो हमारे 7-8 तरह के ही पीसीआर हैं, बट अभी हम यहाँ पर आपको 28 टाइप के पीसीआर्स के बारे में दिखा रहे हैं और मैं 7-8 तरह के पीसीआर के बारे में ही डिस्कस करूँगी आपके सामने। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स पीसीआर का। जनरली हम इन्वर्स पीसीआर को इन्वर्टेड पीसीआर या इनसाइड आउट पीसीआर भी बोलते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं जो भी हमारा अननोन डीएनए सेगमेंट होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। इसमें हम डीएनए सीक्वेंस के एक एंड को फ्लैंक कर लेते हैं और यहाँ पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरली इसमें हम टारगेट डीएनए को कट करते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट में, किलो बेसिस में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन के द्वारा। फिर हम सेल्फ लाइगेशन इसमें होता है लो कंसंट्रेशन में, जिसमें हमारा फॉस्फेट बैकबोन रिफॉर्म कर देती है इसको और सर्कुलर डीएनए हमारा फॉर्म हो जाता है। फिर टारगेट जो डीएनए होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दोबारा डाइजेस्ट करते हैं हम नॉन एंडोन्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे कट लगते हैं इंटरनल सीक्वेंस में, जिससे लीनियर प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है टर्मिनल सीक्वेंस के साथ। और यहाँ पर हम डीएनए को यूज़ करते हैं पीसीआर के लिए। यहाँ पर हमारा डीएनए प्रिपेयर हो जाता है पीसीआर के लिए। स्टैंडर्ड पीसीआर जो होता है जनरली प्राइमर के साथ कंडक्ट होता है और उसमें हमें जनरली अननोन सीक्वेंस को ही क्या करना होता है, एम्पलीफाई करना होता है बिना प्राइमर के। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा नोन रीजन है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा, सर्कुलेशन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन साइड पर कट लगेगा। फिर यहाँ पे हमारे जो नोन से वो दोनों तरफ आ जाएंगे, बीच में हमारा अननोन सीक्वेंस आ जाएगा। फिर इसको हम क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। जनरली मल्टीप्लेक्स पीसीआर भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही यूज़ करते हैं और ये हमारी जिसके पास बहुत सारी टारगेट साइट्स होती हैं डीएनए के, उसके एम्प्लीफिकेशन के लिए इसको जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें हम 1 टारगेट साइट की अपेक्षा बहुत सारी टारगेट साइट को यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्राइमर्स को यूज़ करते हैं। जनरली 8 प्राइमर्स को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें एक साथ। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग हमारे डीएनए का स्ट्रैंड्स हैं, इसमें अलग अलग प्राइमर्स को हम यूज़ करके मिक्स कर लेते हैं और डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है हॉट स्टार पीसीआर। जनरली कन्वेंशनल पीसीआर में टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर एक्टिव होता है और आइस पर ये अपनी जो कैपेसिटी होता है उसको लॉस कर देता है। तो हम जब रिएक्शन कंपोनेंट को पुट करते हैं तो नॉन स्पेसिफिक प्राइमर जो होता है वो अनील हो जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नॉन स्पेसिफिक अनील प्राइमर को हम एक्सटेंड करेंगे टैग डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। जनरली जो हॉट स्टार पीसीआर है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को अवॉइड किया जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज के इनएक्टिवेशन के द्वारा लो टेम्परेचर पर। नेक्स्ट हमारा कॉलोनी पीसीआर। कॉलोनी पीसीआर को हम रिकॉम्बिनेंट की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, डीएनए से आइसोलेट करके, बैक्टीरियोफेज से आइसोलेट करके या फिर ईस्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट से आइसोलेट करके। इसकी स्टेप्स है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कॉलोनीज़ को बैक्टीरिया की या ईस्ट की। फिर उसको हम किसी भी स्टेराइल टूथपिक से पिक कर लेंगे, पाइपेट कर लेंगे ग्रोथ प्लेट से। ग्रोथ प्लेट पर ही हमारी बैक्टीरिया ईस्ट की कॉलोनी होंगी, उसको हम वहाँ से पिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसको सील करेंगे 25 माइक्रोलीटर टी बफर के साथ, उसको ऑटोक्लेव करेंगे वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। फिर इसको हम हीट करेंगे बॉइलिंग वाटर बाथ पर 90 to 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट्स के लिए। फिर इसको हम दोबारा अगेन सेंट्रीफ्यूज करेंगे 6000 RPM पर। फिर उसको जो सुपरनेटेंट होंगे उसमें
उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, उसमें 1 से 2 माइक्रो लीटर को हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको हम यूज़ करेंगे एज ए टेम्पलेट 25 माइक्रो लीटर PCR ट्यूब में। फिर जहाँ पर हमारा PCR होगा उसको हम कंडक्ट कराएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बैक्टीरियल DNA को हमने आइसोलेट किया, प्लाज्मिक DNA को आइसोलेट कर लेंगे। इसमें हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से रेस्ट्रिक्ट कराएंगे साइट्स को, और फिर बाद में हम उसको हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा नेस्टेड PCR। इसमें हम क्या करते हैं, 2 पेयर इंस्टेड ऑफ 1 पेयर ऑफ PCR प्राइमर आर यूज टू एम्पलीफाई अ फ्रेगमेंट। इसमें हम 2 पेयर को एम्पलीफाई करते हैं 1 पेयर की अपेक्षा। सबसे पहले हम पेयर जो होता है फर्स्ट पेयर को एम्पलीफाई करते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड होता है उसको बाइंड करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रेगमेंट से, और अलाउ करते हैं कि वो सेकंड जो PCR का प्रोडक्ट है वो एम्पलीफाई हो जाए। ये स्ट्रक्चर है इसका। इसमें हम जो हमारा नेस्टेड PCR है उसको हम कंडक्ट कराते हैं। पहले 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट PCR कराते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड PCR कराते हैं। उसके बाद हमारा लॉन्ग PCR है। ये भी PCR है जो जनरली एक्सटेंड लॉन्गर दैन स्टैंडर्ड PCR ओवर 5 किलो बेस पेयर। इन स्टैंडर्ड PCR इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट लॉन्ग PCR प्रोडक्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ टेम्पलेट एंड प्रोडक्ट ऑन एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर एंड डिफ़िकल्टीज़ इन डीनेचुरिंग ऑफ लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल। इसमें हम क्या करते हैं, जो लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल के समय हमें डीनेचुरेशन के समय डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको री एम्पलीफाई कर लेते हैं दोबारा से, और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। लॉन्ग PCR में हम स्पेशल मिक्सचर लेते हैं प्रोफिशिएंट पॉलीमरेज का। उसमें हमारा कुछ एक्यूरेट पॉलीमरेज भी होते हैं लाइक PFU को हम मिक्स कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है हमारा टच डाउन PCR। ये भी हमारा PCR का ही टाइप है, और इसको हम यूज़ करते हैं एम्पलीफाई प्रोडक्ट को, जो हमारा एम्पलीफाइड प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को, हाई कंसंट्रेशन को ऑप्टिमाइज्ड करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट एनीलिंग टेम्परेचर्स पर। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम एनीलिंग टेम्परेचर को फाइंड करना, तो हम इसको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ ही करते हैं। इसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाया हुआ है हमारा टच डाउन PCR के बारे में। तो बहुत ही टेम्परेचर का इसमें हमें ध्यान रखना होता है। यदि टेम्परेचर थोड़ा भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डीनेचर हो जाएगा। ज़्यादा डीनेचर हो जाएगा, डीनेचर के बाद वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, वो DNA एम्पलीफाई ईजिली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इन सीटू PCR। इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म यूज टू डिस्क्राइब एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA एंड RNA टेम्पलेट बाय PCR एंड इट्स सब्सिक्वेंट डिटेक्शन within the histological tissue section or cell preparation. It is performed in fixed tissue or cell or in a on a slide. इसको हम स्लाइड पर कराते हैं मतलब इसे हम थर्मोसाइक्लर की जगह स्लाइड पर पहले हम इसको परफॉर्म कराएंगे। यह आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें हम इन सीटू PCR कहते हैं। 2 प्रकार की स्टेप्स होती हैं, इन विवो और इन सीटू। तो इन सीटू में हम आर्टिफिशियल इसको किसी भी स्लाइड के ऊपर एम्पलीफाइड कराते हैं। नेक्स्ट एसिमेट्रिक PCR। In standard PCR, amplification of double-stranded DNA occur exponentially during the early stage of PCR, but in the end showdown, the plateau is formed because of negative feedback between the double-stranded product and the tagged DNA polymerase. The plateau value in standard PCR is unsuitable for a endpoint analysis of starting target numbers. तो इसमें हम डबल स्टैंडर्ड DNA का एम्पलीफिकेशन होता है एक्सपोनेंशियली अर्ली स्टेज में। फिर जैसे जैसे हमारी अर्ली स्टेज का, तो यहाँ पे एक प्लेटू फॉर्म होता है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक फॉर्म हो जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA के बीच में और टैग DNA पॉलीमरेज के बीच में। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डबल स्टैंडर्ड DNA में प्राइमर को लगाया, तो PCR में हमारे डबल स्टैंडर्ड और जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA इस तरह से एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंकर्ड PCR, a variation of PCR technique that is amplified to double-stranded DNA fragment for which the sequence at only one end of gene is known. इसमें हम क्या कहते हैं, a variation, ये PCR टेक्निक का वेरिएशन है। इसमें हम डबल-स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट को सिर्फ एक, जो हमारा डबल-स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट होता है, इसमें हम किसी भी एक जीन सेगमेंट को नोन करते हैं, जानते हैं, और उसको ही एम्पलीफाई करते हैं। This technique allow amplification of complete gene sequence when 5' sequence of molecule of interest is unknown.
इसमें एक जो जीन सीक्वेंस होता है वो नोन होता है और एक जीन सीक्वेंस अननोन होता है। जो नोन सीक्वेंस होता है उसको ही हम एम्पलीफाई करते हैं। अ शॉर्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ नोन सीक्वेंस इज लिगेटेड टू द 3' एंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सो दैट प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू इट कैन बी एडेड along with the primer determined from the partial protein sequence। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें 3' नोन है हमारा और जो 5' वो अननोन सीक्वेंस है। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट से हम इसको डाइजेस्ट करेंगे। हमारे 3' पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होगी, वहाँ पर प्राइमर हमारा आगे की तरफ एक्सटेंड होगा, जीसी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएंगे और पीसीआर हमारा के थ्रू हमारा एम्पलीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। In reverse transcriptase PCR, DNA, the RNA template is first converted into a complementary DNA, cDNA, using a reverse transcription enzyme. The cDNA is then used as a template for exponential amplification using PCR। सबसे पहले इस PCR में RNA को हम DNA में कन्वर्ट कर लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। फिर जो DNA है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए टेम्पलेट एम्पलीफिकेशन के लिए। आप ही देख सकते हैं, सबसे पहले हमने आरएनए से cDNA बना लिया, फिर इसको एम्पलीफाई करेंगे। असेंबली पीसीआर। असेंबली पीसीआर इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमरेज साइक्लिंग असेंबली या पीसीए, इज द सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर बाय परफॉर्मिंग पीसीआर ऑन अ पूल ऑफ लॉन्ग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड with short overlapping segment to the assemble 2 or more pieces of DNA into a one piece. It involves an initial PCR with primer that have a overlap with second PCR using the product as the template the generate full length PCR product. इसमें हम क्या करते हैं, जो लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर्स होता है उसकी सिंथेसिस करते हैं पीसीआर को परफॉर्म कराकर पूल ऑफ लॉन्ग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड की हेल्प से। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस तरह से इसमें 2 स्ट्रैंड ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप के द्वारा इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और दोनों डीएनए हमारे टैग डीएनए लाइगेज के द्वारा फॉर्म हो जाते हैं और हमारा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम पीसीआर। इसको हम काइनेटिक पीसीआर भी बोलते हैं, क्यूपीसीआर भी बोलते हैं, क्यूआरटी पीसीआर भी बोलते हैं, आरटीक्यू पीसीआर भी बोलते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड है जिसको जनरली हम यूज़ करते हैं पीसीआर की कॉपी नंबर को डिटरमाइन करने के लिए, चाहे वो डीएनए की हो चाहे वो cDNA की हो। रियल टाइम पीसीआर मॉनिटर द फ्लोरेसेंस इमिटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज एन इंडिकेटर ऑफ एम्प्लीकॉन प्रोडक्शन एट ईच पीसीआर साइट। Thus, in a real-time PCR, one can visually see the progress of reaction in a real time। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें आर रिपोर्टर के लिए, क्यू क्वेंचर्स के लिए। तो यहाँ पे जनरली जो हमारा रियल टाइम पीसीआर होता है वो बताता है कि जो पीसीआर टेम्पलेट्स हैं उसकी कितनी कॉपी को हो गई हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम रियल टाइम पीसीआर्स को यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हम प्राइमर लगाएंगे रिवर्स प्राइमर, फिर वो एक्सटेंड होगा, फिर हम इसमें क्लीवेज कर देंगे, क्लीवेज के बाद वो डिग्रेड हो जाएगा और पॉलीमराइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर हमारा पीसीआर की टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पीसीआर के बारे में बताया था और सेकंड लेक्चर में पीसीआर के टाइप में बताया था। धन्यवाद।